हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे आपका स्वागत है। सेकंड पार्ट में लेकर आया हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इस पार्ट में भी पिछली पार्ट की तरह आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे लगता है इंडस वैली आपका एक बेसिक आपका डेवलप हो जाएगा इन एमसीक्यूज़ के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 10 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो डिस्कवरी हुई, जो खुदाई एक्सकेवेशन हुआ, उत्खनन हुआ, उसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो आप जानते होंगे, सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये डीजी रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ASI जिसको हम कहते हैं, 1902 से लेकर के 1928 तक। इसी बीच 1921 में हड़प्पा जो शहर है वो इनके द्वारा, इनके ही निर्देशन में श्री RD साहनी द्वारा खोजा गया था। और बात करें तो हड़प्पा की मैंने कल बात बताई थी कि मोंटगोमरी ज़िले में स्थित है, ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बसा है हड़प्पा शहर। तो ये इसकी बात है। आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन हुए थे उसके जो डायरेक्टर थे वो सर जॉन मार्शल थे उस समय। तो उन्हीं के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा को खोजा गया। लेटर ऑन मोहनजोदड़ो को भी खोजा गया, जो खोजा गया RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी द्वारा। इस बात को हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कहता है, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स। तो कुएं के अवशेष हैव बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इसका जो आंसर है वो है मोहनजोदड़ो से कुएं के अवशेष मिले हैं। साथ ही मोहनजोदड़ो के बारे में हमने कल बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें कर ली थी। एक दो बातें जो अभी बची हैं वो बता देता हूँ कि नियरली हर हाउस से बाथिंग एरिया मिला है। एवरी हाउस हैड बाथिंग एरिया और ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में नहाने की जगह, स्नानागार और नाली की व्यवस्था मोहनजोदड़ो में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको वर्शिप करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिव। ये ध्यान रखना, शिव। इंद्र और वरुण तो लेटर वैदिक पीरियड के दौरान आए थे। ये शिव इसका सही आंसर है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो खुदाई के दौरान रुद्र या फिर जो गॉड शिव है वो उनके जो सील्स हैं, उनके अवशेष मिले थे, उनकी सील के। अच्छा, इसको क्या पशुपति, एक लॉर्ड ऑफ एनिमल्स कहते हैं जिसको, उसकी मोहर भी मिली है। तो ये कहाँ मिली? हड़प्पा में खुदाई के दौरान। ये सील है। एक तरफ जहाँ राइनो और बफेलो मिले हैं, मतलब गैंडा और भैंसा, दूसरी तरफ वहीं एलिफेंट और टाइगर हैं, और नीचे की तरफ 2 हिरण थे। ठीक है, तो ये इसमें थे। तो इंडस वैली पीपल शिव की पूजा करते थे। इन अवशेषों की खुदाई की से ये बात पता चलती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मैचिंग से रिलेटेड। एंशंट साइट है लिस्ट 1 में, और दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है कि क्या मिला है। तो लोथल में मैंने कल भी बताया था कि डॉकयार्ड मिलता है। तो 2, A का 2, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। B में दोनों में ही बचे हुए ऑप्शंस में 1 है। इसका मतलब कालीबंगा, और मैंने कल बताया भी था कि जुते हुए खेत मिले थे कालीबंगा से, तो प्लॉट फील्ड आ गया। तो ये दोनों अभी भी सही हैं। अब बात आती है धौलावीरा की। तो धौलावीरा में एक चीज़ है कि एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज्ड
साइंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो हड़प्पन जो स्क्रिप्ट है उसके 10 बड़े बड़े साइन के इंस्क्रिप्शन मिले हैं धोलावीरा में। तो ये है। और बनवाली में क्या मिला है, जो हल है, हल का टेराकोटा से बनी हुई रेप्लिका है, उसका एक खिलौना टाइप है, वो मिला है बनवाली से, या बनावली जिसको कहते हैं, बनवाली से वो। तो इसका आंसर डी का आंसर 3 है, तो डी का 3 इसमें है, तो बी अपना आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, इसमें बात करें धोलावीरा की, जैसे कल मैंने मोहनजोदड़ो को समझाया था, उसी तरह धोलावीरा को थोड़ा समझा देता हूँ। कहाँ है धोलावीरा, कहाँ है? गुजरात में। एक सेकंड, गुजरात में, गुजरात में मिला है। गुजरात में कौन से एरिया में? कच्छ एरिया में। इसको जो उत्खनन करता है या फिर जो एक्सकवेशन हुआ है, किसके किसके निर्देशन में हुआ है? आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट के निर्देशन में इसका एक्सकवेशन हुआ 1992 में। उसके अलावा सारी जो सिटीज़ थी हड़प्पन सिटीज़, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। द ओनली सिटी, यहाँ पे ये जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी ये सिटी। और क्या बात इसके बारे में कह सकते हैं? इसके बारे में एक है जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ ह्यूज रिजर्वॉयर मिला है, और ये भी कह सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ का बेस्ट था। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा था, उस ह्यूज रिजर्वॉयर मिला है। 1992 में आर.एस. बिष्ट द्वारा इसको खोजा गया। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये शहर। तो ये इसकी मुख्य जानकारियाँ थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड। तो 4 हैं, उनको सही क्रम में कि किस किस समय इनकी खोज हुई ये या ये मिले हमें। तो गोल्ड कॉइन्स, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लॉ और अर्बन कल्चर, इन 4 की बात करता है। तो अपन सबसे पहले 3 और 4 अगर देखें, आयरन प्लॉ, तो एक बात हम जानते हैं कि हड़प्पन टाइम में तो आयरन नहीं आया था, तो ये तो आया है लेटर वैदिक टाइम में आयरन। तो आयरन है तो आयरन प्लॉ भी लेटर वैदिक टाइम में आया है। लेकिन अर्बन कल्चर हम ये जानते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन वो अर्बन थी, यानी कि 4 पहले आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो जो भी ऑप्शन 4 और 3 के हैं वो राइट हैं, 3, 4 ये दोनों गलत हैं। अब बचे सी और डी। अब हम इन दोनों में बात करते हैं। तो गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन्स तो हम जानते हैं कि इंडो ग्रीक पीरियड में आए हैं, जबकि पंच मार्क कॉइन्स पहले आ चुके थे, अराउंड 6th सेंचुरी BC के अराउंड आए हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि सिल्वर है, तो सिल्वर तो हम जानते हैं कि हड़प्पन पीरियड में ही खोजा गया था, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पहले आया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इस हिसाब से डी। तो 4, 3, 2, 1 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच मेटल हैज़ सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स। हड़प्पन साइट्स में कौन सा मेटल डिस्कवर नहीं हुआ है? तो ऑप्शन देखते ही आपको पता चल रहा है आयरन डिस्कवर नहीं हुआ है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। क्या क्या मेटल डिस्कवर हो चुके हैं, इससे आपको पता चलेगा। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये 3 चीज़ें तो मिल चुकी थी। उसके अलावा आप याद रख लो एक ब्रास भी मिल चुका था यहाँ पे, और इसको खुद ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, तो ब्रॉन्ज इस टाइम था ही। तो ये है कौन कौन से मेटल इस टाइम पे थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ए हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। अभी मैंने बताया कि हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ मिला था? धौलावीरा में। ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज़ बीन अनअर्थड एट। तो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 17 में कि ये धौलावीरा में मिला था हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो आगे चलते हैं। विच हड़प्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा, ये भी वही क्वेश्चन है। धौलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, वो एकमात्र सिटी थी। तो धौलावीरा की दो बातें आई, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा 3 पार्ट्स,
यही है। यहाँ आप इसका जानते हो, एक तो खेत की बात है यहाँ, जुते हुए खेत, और दूसरा ईंटों की बात थी, नक्काशीदार ईंटें थी यहाँ पे कालीबंगा में। सुरकोतड़ा की बात करें तो मैं बता देता हूँ आपको, सुरकोतड़ा में हम बात करें तो हॉर्स रिमेन्स, यानी घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं, हॉर्स के अस्थि पंजर मिले हैं। तो ये पता चला कि भाई घोड़ा उस टाइम में हड़प्पन टाइम्स में भी घोड़ा वहाँ पे अवेलेबल था। एक ये सुरकोतड़ा की बात कर देते हैं तो ये मिलता है। उसके अलावा हम बात करें सुरकोतड़ा में क्या मिलता है, तराजू का पलड़ा, तो तराजू का पलड़ा मिलता है। तो दो चीज़ मैंने बता दी, एक तो घोड़े के अवशेष और एक तराजू का पलड़ा। कालीबंगा में मैंने दो चीज़ बताई, जुते हुए खेत यानी प्लॉड फील्ड्स और नक्काशीदार ईंटें, ये हैं। धोलावीरा में मैंने दो चीज़ बताई, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और 3 पार्ट्स में सिटी डिवाइडेड। इसी तरह मैं लोथल में बता देता हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया था लोथल में डॉकयार्ड मिला था। तो हमारा समुद्र से जो व्यापार होता था वो लोथल के थ्रू ही होता था। एक और बात आप याद रख लो, चावल के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चावल के जो फर्स्ट एविडेंसेस मिले हैं वो यहाँ से मिले हैं। एक और चावल के एविडेंसेस मिले हैं, वो रंगपुर से भी मिले हैं। तो रंगपुर से भी चावल के एविडेंसेस मिले हैं, और फर्स्ट जो एविडेंसेस हम कहते हैं वो लोथल से मिले हैं। आगे चलते हैं। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन वर फाउंड इज़ इन। तो रंगपुर कहाँ स्थित है ये कहना चाह रहा है। तो हम एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने पहले भी बताया कि रंगपुर गुजरात में स्थित है। तो सौराष्ट्र गुजरात का पार्ट है, तो सौराष्ट्र इसका राइट आंसर है कि रंगपुर कहाँ स्थित है, रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। तो रंगपुर के लिए मैंने चावल वाली बात आपको कही थी कि धान के अवशेष मिले हैं यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा सही मैच नहीं है। हड़प्पा दयाराम साहनी, मैंने पहले ही बताया था 1921 में खोजा उत्खनन किया है। लोथल, तो लोथल को किया है SR राव ने, अब ये आपको याद रखना है, मैं बाकी लिस्ट भी दूंगा। सुरकोतड़ा JP जोशी यानी जगपति जोशी, ये भी राइट है। SR राव भी राइट है। धोलावीरा BK थापर, ये रॉन्ग है। धोलावीरा को किसने खोजा है, धोलावीरा को खोजा है RS बिष्ट ने। ओके, तो अभी मैं बता देता हूँ वापस से, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोतड़ा JP जोशी, धोलावीरा RS बिष्ट। उसके अलावा मोहनजोदड़ो मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, वापस देख लो, RD बनर्जी। उसके अलावा कालीबंगा, जो मैं लिखता हूँ उसके आप स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पेन, कई चीज़ें ऐसी होती है जो टाइप्ड तो नहीं है पर आपको बाद में लिख कर मैं बता देता हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना सकते हो। कालीबंगा, अमलानंद घोष, इनसे आपका काम चल जाएगा, बाकी ऑप्शन से भी आप कर पाओगे। इतने 6 से आपका काम अच्छी तरह चल जाएगा। वापस बता देता हूँ, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल SR राव, सुरकोतड़ा JP जोशी, सुरकोतड़ा JP जोशी, लोथल SR राव, धोलावीरा RS बिष्ट, मोहनजोदड़ो RD बनर्जी आप जानते हो, और कालीबंगा अमलानंद घोष, घोष साहब ने कालीबंगा खोजा। तो ये 20 क्वेश्चंस थे। इन 20 क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने इतनी बातें और डिस्कस कर दी, तो मुझे लगता है लगभग 100 से 150 सवाल मैंने आपको इन बातों में बता दिए हैं, जो अलग अलग अगर क्वेश्चन के फॉर्म में बताता तो 150 से 200 सवाल हो जाते। फिर भी आपको अगर कहीं डाउट है, कोई टॉपिक पे आपको इंडस वैली के संबंध में डिस्कस करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। फिर से 10 से 20 क्वेश्चन में मैं और किसी पर्टिकुलर एरिया को, हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो पर क्वेश्चन लेकर डिस्कशन कर दूंगा। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।